कन्हैया के भाल को, कपोल को गाय के गोबर से मंडित कर दिया और भगवान का नाम लेकर के, भगवान गोविंद मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान माधव मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान के इन नामों का उच्चारण करके यशोदा ने भगवान के तत्त अंगों में गाय के गोबर का टीका लगाकर संरक्षण किया। संत जन कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करता है। जो नाम भगवान की रक्षा कर सकता है वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा। इसलिए हमें भी भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नामोच्चारण करते रहना चाहिए। भगवान का नाम लेने में न पैसा खर्चा होता है, न कोई विधि की जरूरत है, जैसे तैसे कैसे भी भगवान का नाम लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि रसहूँ। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से कैसे भी भगवान का नाम लो तो भगवान का नाम पाप का नाश करता है। और यहाँ तक लिखा है कि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता हमारे आप के अंदर पाप करने की नहीं है। नामनोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरेः, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पातकी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। बोले तो इसका मतलब अब तो बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया, दिन भर पाप करें और एक बार भगवान का नाम ले लें, बस काम हो जाए। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं भाई कि बढ़िया भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो दिन भर पाप करो, रात में जब सोने जाओ तब कहो राम, बस हो गया काम। बोले ये सोच करके अगर पाप करोगे, नामास्तीत निषिद्ध वित्र विहत त्याग, इसको कहा कि भगवान का नाम पाप का नाश करने वाला है, ये सोच करके निषिद्ध वृत्ति माने जो आचरण नहीं करना चाहिए वो हम करने लग जाएं, और विहित त्याग, जो विहित है, जो कर्तव्य है, उसका हम त्याग कर दें, और इस भरोसे कि भगवान का नाम हमारा कल्याण कर देगा। बोले तब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जैसे किसी बहुत बड़े पद प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपका संबंध है, तो आपसे कभी कोई भूल हो गई, गलती हो गई, तो वो व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा की शक्ति का उपयोग करके आपको बचा लेगा। लेकिन किसी पद प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपका संबंध है, उसी के भरोसे आप रोज बदमाशी करना शुरू कर दो तो कई दिन बचाएगा? फिर तो कहेगा बंद करो इसको अंदर, ये तो हमारा नाम बेच रहा। उसी तरह भगवान का नाम सारे पापों का नाश कर देगा, यह सोचकर अगर कोई पाप करे तब तो पाप नष्ट नहीं होगा। लेकिन आज तक जो अपराध हमने किया, भूल चूक हमसे होती रही, और भूल चूक जो हो जाए तो भगवान का नाम उन पापों को नष्ट कर देता है। नामनोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरेः, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। यमराज कहते हैं अपने दूतों से, हे दूतों, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न लेती हो उसको पकड़ करके यहां ले आना। अजामिल की कथा में, कल अजामिल की कथा आई थी, बहुत बातें छूट जाती हैं, समयाभाव के कारण सब विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती भागवत में। वहां पर यमराज ने अपने दूतों से यही कहा कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम न लेती हो, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण न करता हो, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर कभी भगवान कृष्ण के चरणों में न झुकता हो, तान आनयध्व, यमराज अपने दूतों से कहते हैं तान आनयध्व, ऐसे प्राणियों को ले आओ पकड़ करके, उनको हम दंड देंगे। तान आनयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान, जिसने अपने जीवन में भगवान के चरणों में मत्था नहीं झुकाया, ठाकुर का नाम नहीं लिया, गोविंद का स्मरण नहीं किया, बोले ऐसे पापियों को पकड़ करके लाना।
और जो भगवान का नाम लेते हों, जो भगवान की कथा सुनते हों, जो भगवान का स्मरण करते हों, ऐसे पापियों को मत लाना। वो पाप भी अगर उनसे हो जाए भूल चूक से तो उनको भगवान क्षमा करेंगे, उनको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं। ये जमराज ने स्पष्ट कहा है। तो भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करने वाला। राधा यशोदा रानी और रोहिणी दोनों माताओं ने भगवान का नाम लेकर के भगवान के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाकर संरक्षण किया और दूध पिला करके पालना में लिटा दिया। तब तक नंद बाबा लौट करके मथुरा से आ रहे थे। देखा रास्ते में पूतना मरी पड़ी, और पूतना कितनी बड़ी थी, बोले 6 कोस लंबी चौड़ी थी। रास्ता जाम, हाईवे पर एक पेड़ गिर जाए तो रास्ता बंद, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर। और पूतना तो इतनी विशाल थी महाराज, मथुरा से गोकुल का जो मार्ग था उसी मार्ग में पड़ी थी, रास्ता बंद। नंद बाबा आए तो देखा, गोप ग्वाल वालों ने आकर के बताया ऐसी ऐसी घटना हुई। नंद बाबा ने कहा वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती। वसुदेव जी ने कहा था कोई उत्पात होगा, इतना बड़ा उत्पात हुआ, लेकिन भगवान नारायण की कृपा मेरा बालक सुरक्षित है, मेरे बालक का अनिष्ट नहीं हुआ। गोप ग्वाल वालों ने कहा बाबा बालक तो सुरक्षित है लेकिन गोकुल सुरक्षित नहीं है। बोले क्यों? बोले इस पूतना का क्या करें ये बताओ। बोले क्यों? बोले ये 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, इतना बड़ा इसका शरीर, अगर इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो इसके शरीर में लाखों टन मांस है। 6 कोस लंबी चौड़ी थी, कुंटल नहीं टन में। बोले इसका मांस सड़ करके दुर्गंध पैदा करेगा। मांसाहारी जीव, गीदड़, कुत्ते, चील, गिद्ध इसके मांस को नोच करके खाएंगे, पूरे ब्रजमंडल में भयंकर बीमारी पैदा हो जाएगी, इसका अंतिम संस्कार कैसे हो? नंद बाबा ने कहा क्यों? गोप ग्वाल वालों ने कहा इतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पे रखा कैसे जाए? समस्या तो इस बात की। नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी, फरसा, तलवार लेकर के आओ, पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, क्योंकि पूरा उठाना एक बार में तो संभव नहीं है। नंद बाबा के वचन को मानकर गोप ग्वाल बाल गए और जाकर के तलवार, खुरपा, हंसिया, फावड़ा, जिसको जो मिला ले करके आया। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, उन ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया। फिर उन सब टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखा और ढेर सारी लकड़ियां रख करके चिता में आग लगा दी। जब चिता जली महाराज तो कितना धुआं उठा होगा। इतनी बड़ी चिता जलने पर जो धुआं उठा, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। चिता के जलने पर चिता से दुर्गंध निकलती, क्योंकि मांस के जलने पर दुर्गंध उत्पन्न होती। इसीलिए लोग चिता जलाने जब जाते हैं तो जब चिता जलने लगती है तो वहां खड़े रहना पड़ता है, जब तक जल न जाए तब तक छोड़ के आ भी नहीं सकते। तो वो दुर्गंधी कैसे सहन हो, इसलिए चिता में चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी, घी, चीनी, करायल, गुड़, ये सब डाला जाता है। वो विधि नहीं है, वो इसीलिए डाला जाता है कि चिता के जलने पर मांस के जलने की दुर्गंध दब जाए और सुगंधी आए तो वहां जो खड़े हैं उनको कोई असुविधा न हो। पूतना की चिता जब जलाई गई तो पूतना की चिता में न किसी ने चंदन डाला, न धूप डाला, न घी डाला, ऐसे ही ले जाके जला दिया। लेकिन जब पूतना की चिता जली तो पूतना की चिता में लाखों टन मांस जलने के बाद भी पूतना की चिता से दुर्गंध नहीं आई, सुगंधी आई। और ऐसी सुगंधी की पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दह्यमानस्य देहस्य
धूमश्चागुर सौरभ, पूतना की चिता जलने पर जो धुआं निकला उसकी सुरभि से, सुगंधि से पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी की चिता से ऐसी सुगंधि आई क्यों? तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। उत्थित कृष्ण निर्भुक्त, भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, पूतना के पयोधर में अपने मुख को लगा दिया, गोविंद के मुख की दिव्य सुगंधि पूतना के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई। पूतना के अस्तन का विष भगवान में व्याप्त नहीं हुआ, अपितु भगवान के मुख की सुगंधि पूतना के शरीर में व्याप्त हो गई। बच्चे के मुख से बड़ी सुंदर सोंधी सोधी दूध की सुगंधि आती, छोटे बच्चे के मुख को कभी सूंघो, ये सब अनुभव का विषय है महाराज। बच्चे के मुख से सौंधापन दूध की सुगंधि और गोविंद के मुख की, क्या वर्णन किया जाए महाराज। गंध की अधिष्ठात्री भगवती भूदेवी जिनकी पत्नी है, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम, वो भगवान, उन भगवान के मुख की गंध कितनी विलक्षण थी। पूतना के संपूर्ण शरीर में वो व्याप्त हो गई और पूतना की चिता जब चली तो वो दिव्य गंध प्रकट हुई। सुखदेव जी कहते हैं, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः, भगवान ने उसका पैपान किया इसलिए पूतना निष्पाप हो गई, उसका शरीर परम पवित्र हो गया। यहां पर सुखदेव जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि विचार करो इस कथा को सुनकर, ऐसा दयालु कौन हो। पूतना में कोई विशेषता नहीं थी जिस कारण पूतना को भगवान वैकुंठ देते, मुक्ति देते। पूतना, उसका नाम था पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है इसीलिए उसका नाम पूतना। लोक बालग्नि, उसके कर्म भी अच्छे नहीं थे, बच्चों की हत्या करती। राक्षसी, उसका कुल भी पवित्र नहीं था, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई। उसका भोजन भी पवित्र नहीं रहा, रुधिरासना, खून पीती थी बच्चों का, रक्त पीती थी। पूतना, लोकबालग्नि, राक्षसी, रुधिरासना, और उसके विचार भी अच्छे नहीं थे। भगवान के पास क्यों आई थी? बोले जिघाम सया, मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान ने उसको परम गति प्रदान कर दिया, उसे माता की गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं, कहाँ जाएं। फिर तो पूतना को परम गति की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी कहते हैं, इस कथा को जो श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान 3 महीने के हो गए। तीसरे महीने में, यही अगहन का महीना था, भादों में भगवान का प्राकट्य हुआ। भादों के बाद 3 महीने जोड़ लो, कुवार, कार्तिक, अगहन। अगहन के महीने में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है। उत्तर भारत में कितनी ठंडी पड़ती है आप देखो। तो बच्चों को स्नान कराना हो तो माताओं को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है ठंडियों के दिन में। कूद रहे श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बच्चों को स्नान कराना हो तो माताओं को बड़ी तैयारी करनी पड़ती। पानी गर्म करो, औषधि डालो, धूप थोड़ी हो जाए तब बच्चे को स्नान कराएं, कहीं ठंडी न लग जाए। तो मैया ने भी ऐसा ही किया। तीसरा महीना था,
मैया ने सोचा आज विधिवत स्नान कराएं कन्हैया को, और मैया ने अपनी सब सखियों को बुलाया। जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकई ही चकार सोनो रभिसेचनम सती। यशोदा ने अपने सखियों को बुलाया, गीत गाने वाली स्त्रियों को बुलाया, वेद मंत्र पढ़ने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, सारी तैयारी की और विधि पूर्वक नंदस्य पत्नी कृतमज्जनाधिकम, नंद बाबा की पत्नी नंद रानी ने भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण लाल को विधिवत स्नान कराया। स्नान कराने के बाद नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, आंखों में सुंदर काजल लगा दिया, मत्थे पर डिठौना लगा दिया, पैर में सुंदर छोटे छोटे नूपुर से बने हुए पैजन धारण कराए, हाथों में सुंदर कंगन धारण कराया, कमर में करधनी पीले रंग का झबला पहना दिया और भगवान गोविंद को सजा करके स्नान करा करके पालना में लिटा दिया और यशोदा रानी पालना झूलाने लगी। भगवान गोविंद पालना में झूल रहे हैं, स्नान करके सज धज कर। सखियां गीत गाती हैं, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। पीत पीत झंगुली और श्वेत श्वेत पहुंचियां, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोंचिया। नजर ना लगाना कोई संभल नजर डालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की, लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। अरे टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, अरे टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की। पूछो कछो हालना, टुकुर मुकुर हेरन की, पूछो कछो हालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। पीत पीत झंगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, पीत पीत झंगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया। हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, अरे नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई। संभल नजर डालना, नजर ना लगाना कोई, संभल नजर डालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए, किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए। पालना में मैया जब भगवान को घाल कर झुलाती है तो मैया लाला के मुख के सामने जाकर के चुटकी बजाती है तो ठाकुर जी किलकारी मार करके हंसते हैं। भक्त कहते हैं भगवान की वो किलकारी सुनकर
ब्रह्मादिक देवता परम आनंद का अनुभव करते हैं। उस छवि का चिंतन करो, ध्यान करो। किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए, किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए। बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए, बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए। अरे मोहनी सिडारी रहो, मोहनी सिडारी रहो, अरे मोहनी सिडारी रहो, मोहनी सिडारी रहो। यशोदा को लालना मोहनी सिडारी रहो, यशोदा को लालना। जटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। प्रेमी मौज बड़ी देखे बार बार है, प्रेमी नहीं मौज बड़ी देखे बार बार है। भूल गए रास रंग हो गए बलिहार हैं, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है। बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, अरे बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान। रहे और ख्याल ना बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। मैया ने लाला को पालना में लिटा दिया और पालना झुलाती। कहती सारे जगत को पालने वाले जग पालक जो पालन करते हैं वो पालना में झूल रहे हैं। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, उसका नाम सकटासुर। क्योंकि पूतना लौट करके गई नहीं, मर गई। कंस प्रतीक्षा ही करता रह गया कि भाई पूतना गई थी, कोई अपडेट दिया नहीं अभी तक, कहां तक काम हुआ, कोई सूचना नहीं। दूसरे असुर को भेजा, जाओ भाई पता लगाओ पूतना कहां है, अभी तक आई नहीं लौट करके। वो असुर आया, उसका नाम सकटासुर। उसने पता लगाया, उसे पता लगा इसी बालक ने मारा है पूतना को। तो सकटासुर ने सोचा जब इतनी दूर मैं आया हूं और ये पता लग गया कि इसने ही पूतना मौसी को मारा है, तो अब इसको मार करके तब यहां से चलें और महाराज को समाचार सुनावें, तो महाराज ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये सब बुद्धि उस असुर को क्यों आई? बोले भगवान की ही प्रेरणा थी। बोले आए हो तो तुम भी अब निपट जाओ, कहां लौट के जाओगे? जो जो भगवान के पास वृंदावन गए कोई लौट करके नहीं आए। क्यों? बोले भगवान के पास जाने का यही तो परम फल है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता है। इसी को मुक्ति कह लो, निर्वाण कह लो, मोक्ष कह लो, जो भी कह लो। और भगवान के पास से जाकर के भी लौटना पड़े तो फिर भगवान के पास जाने का मतलब क्या? दुनिया के सारे लोक पद सब छूटते हैं, ब्रह्मा का भी पद मिल जाए तो छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में कोई लोक तुम्हें मिल जाए सृष्टि में, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, लेकिन वहां भी जाने के बाद पुण्य समाप्त होने पर वहां से आपको निकलना पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। भगवान कहते हैं अर्जुन,
बड़े बड़े यज्ञ करके, बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म करके व्यक्ति स्वर्ग चाहता है कि हमको स्वर्ग मिले, और मरने के बाद उसके परिजन लोग भी बड़े सम्मान से लिखते हैं स्वर्गीय पिताजी, नाम के आगे स्वर्गीय। स्वर्गीय होना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। हाँ। क्यों बोले? स्वर्ग कोई अस्थाई जगह नहीं है, वहां से भी व्यक्ति को भगाया जाता है। हाँ। जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो स्वर्ग से वो निकाल दिया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, उसके पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग के देवता उसे भगा देते हैं, बोले अब निकलो स्वर्ग से, जाओ मृत्यलोक में, फिर पुण्य करो, फिर जब पुण्य होगा तब स्वर्ग आना। स्वर्ग में सुख तो है, लेकिन वो सुख कैसे मिलता है? बोले पुण्य का भुगतान करने पर। जैसे 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में सारी सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन कब तक? बोले जब तक आप पेमेंट करते रहें तब तक। जब तक आप पेमेंट करेंगे तब तक उसका मालिक भी आपको सम्मान देगा। हाँ सर आइए, और पेमेंट बंद तो एक साधारण कर्मचारी भी आपसे आकर के कहेगा अब आप जाइए यहां से। उसी प्रकार स्वर्ग, पुण्य का भुगतान करके व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के विविध भोगों को भोगता है, और पुण्य जब खत्म तो स्वर्ग से निकलो। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तो सारे पद एक दिन छूट जाते हैं। एक ही पद ऐसा है जो जल्दी मिलता नहीं, और मिल जाए तो कभी छूटता नहीं। मिल जाए तो फिर कभी नहीं छूटता, वो सदा के लिए मिलता है। वो पद क्या है? बोले वो पद भगवान का पादारविंद है। वेद कहता है कि तद विष्णोः परमं पदम, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवि व चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवाग्मुस्समिन्धते। वेद भगवान कहते हैं तद विष्णोः परमं पदम, भगवान विष्णु का जो पद है वो परम पद है, श्रेष्ठ पद है, और वो मिलता है तो सदा के लिए मिलता है। सदा पश्यन्ति सूरयः। तो जो राक्षस भगवान के पास आते फिर वो लौट करके नहीं जाते। सकटासुर को कंस ने भेजा, सकटासुर आया, देखा, बोले इसी बालक ने मारा था तो इसे मार करके चले। मैया ने लाला को पालना में लिटाया था, वहीं बगल में एक बैलगाड़ी रखी थी पुरानी, उस बैलगाड़ी पर मैया बर्तन भाड़े रखती थी, धुल करके कुछ कुछ सामान रखा रहता था। वो बैलगाड़ी पुरानी थी, उसका कोई उपयोग नहीं होता था, ऐसे खड़ी रहती थी। वो सकटासुर आया, उसने सोचा इस बैलगाड़ी को जोर से धक्का दें और पालने पर गिरे। ये बैलगाड़ी बगल में पालना रखा था, इसका बर्तन भाड़ा और इस बैलगाड़ी का भार इससे दब करके ये बालक मर जाएगा। उस सकटासुर ने बैलगाड़ी को जोर से धक्का दिया। बैलगाड़ी पालना पर गिरती उसके पहले भगवान गोविंद कृष्ण ने पालना में अपने नन्हे नन्हे पैर को उठाया और बैलगाड़ी को ऐसे ठोकर मार दी। उधर से बैलगाड़ी तीव्र गति से आई और भगवान ने ऐसे ठोकर मारी, बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए, उसमें जो दैत्य था वो मर गया, उसकी भी हड्डी गुड्डी सब बिखर गई इधर उधर। धड़ाम की जब ध्वनि हुई सब लोग दौड़े, देखा बैलगाड़ी वहां गिरी पड़ी, बैलगाड़ी के टुकड़े सब इधर उधर बिखरे। एक दैत्य मरा पड़ा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे ये हुआ कैसे? ना आंधी न तूफान न कोई व्यक्ति, ये बैलगाड़ी इतनी दूर जाकर के गिरी कैसे? जब किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था, तो छोटे छोटे बच्चे वहां जो खेल रहे थे उनसे पूछा तुमने कुछ देखा? तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो बच्चों के पास ही खेलते हैं। बलदाऊ भैया, मनसुखा, श्रीदामा, ये सब भगवान के जो सखा थे, ये सब भगवान का पालना पकड़ करके आसपास खेल रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उन बच्चों ने जब देखा था तो बच्चों ने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः, रोते हुए इस बालक ने
रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशयः, इस बालक ने ही अपने चरण प्रहार से इस बैलगाड़ी को आकाश में उछाल दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैंने देखा है। लेकिन उन बच्चों की सच्ची बात पर उन बड़ों को भरोसा नहीं हुआ। नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषितमित्युत, उन गोपों को, उन बच्चों के बात में श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा माने विश्वास। श्रद्धा और विश्वास एक ही वस्तु है, उसी को श्रद्धा कहो चाहे विश्वास कहो। उन बच्चों की बात पर उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, इनकी बात पर क्या भरोसा करें। और फिर रुदंतम सुतमादाय यशोदाग्रह शंकिता, और इधर तो ये हुआ, और उधर बैलगाड़ी जब धड़ाम से गिरी तो भगवान की लीला देखो। भगवान ने ही अपने चरण प्रहार से उस बैलगाड़ी को उछाल करके वहां फेंका, और जब धड़ाम से गिरी, जोर की ध्वनि हुई, तो भगवान स्वयं चौंक करके जोर से रोने लगे, जैसे बच्चा चौंक जाता है। कोई जोर की आवाज हो जाए तो वो रोने लगता है। तो भगवान भी बाल लीला करते हुए ये अनुभव करा रहे हैं कि मैं तो बालक हूं, और भगवान रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं रुदंतम सुतमादाय यशोदाग्रह संकिता, जब अचानक रोने लगे भगवान कृष्ण तो यशोदा ने उनको गोद में उठा लिया, और यशोदा को लगा कोई ग्रह, कोई भौतिक बाधा, कोई हवा मेरे बालक को लग तो नहीं गई, क्यों ये रो रहा है। तब तक देखा उधर सब वो दैत्य मरा पड़ा था। फिर तो नंद बाबा अपने सेवकों को बुलाकर उस मरे हुए दैत्य के शरीर को बटोर कर जमुना के तट पर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। उसका भी अंतिम संस्कार हुआ। यशोदा रानी ने नंद बाबा से कहा, बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आ गई, मेरे छोरे को लेकर के आकाश में उड़ गई, नारायण ने रक्षा की। आज ये दैत्य कहाँ से आया, आकर के मेरे आंगन में मर गया। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके हवन कराया, स्वस्ति वाचन कराया, शांति पाठ कराया, घर का प्रोक्षण कराया। तब जाकर के यशोदा रानी को संतोष हुआ और ये घटना घटित हुई। तब तक धीरे धीरे समय बीता। भगवान बाल कृष्णलाल 1 वर्ष के हुए तब तक एक असुर फिर आया, कंस ने भेजा। इसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त आया आंधी बाउंडर के रूप में। भगवान मैया की गोद में बैठे थे, दूध पी रहे थे। एकदारोहमारूढ़ लालयंती सुतम सती, सती यशोदा अपने लाला को गोद में लेकर के लाड कर रही थी, दुलार कर रही थी। तब तक वो असुर आ गया। भगवान ने देखा मामा जी ने एक खिलौना फिर भेजा है। ये मामा जी बहुत प्यार करते हैं भांजे से और एक एक खिलौना भेजते हैं, और ठाकुर जी खेलते हैं और फिर तोड़ देते हैं। बच्चों का यही तो काम होता है। खिलौना से खेलते खेलते ज़्यादा मजा आया तो खिलौने को ही पटका मजे में, आनंद से, उत्साह में, परिणाम बोले खिलौना टूट जाता है। यही तो बच्चों की क्रीड़ा है। फिर तो भगवान ने कहा मामा जी बहुत प्यार करते हैं, मामा जी ने बढ़िया खिलौना भेजा है। एक बार तो हवाई जहाज भेजा था, तो हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमने का मजा आया। दोबारा सकटासुर को भेजा, ये तो फुटबॉल था। भगवान ने अपने चरण से ठोकर मारी, उछल गया, दूर जा करके दब गया महाराज। इस बार ये तृणावर्त आया। भगवान ने कहा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है, और ये खिलौना तो बड़ा मजेदार है, ये हमको आकाश में घुमाएगा, आकाश की सैर कराएगा। फिर तो भगवान ने सोचा कि मैया की गोद से उठ करके मैं जाऊं और इस असुर को मारूं तो मेरी मैया जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले मैया जान जाएगी कि ये मेरा बालक साधारण बालक नहीं है, कोई दिव्यात्मा है। अरे जान जाएगी तो जान जाए, आप दिव्यात्मा हो, क्या दिक्कत है? कहते नहीं। भगवान ने विचार किया, मैया अगर जान गई कि मैं दिव्यात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं सर्वेश्वर हूं, फिर तो मेरी मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी। हाँ, तब तो हमको सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे। ये तो जगदीश हैं। क्यों? बोले जहां पर ऐश्वर्य का भाव आ जाता है वहां पर वात्सल्य तिरोहित हो जाता है।
और जहां पर वात्सल्य होता है वहां पर ऐश्वर्य तिरोहित हो जाता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कवियों ने कहा है, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। सम्मान और ऐश्वर्य भी बना रहे और प्रेम भी हो, दोनों नहीं होता। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खड्ग देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, एक ही तलवार रहेगी। अगर प्यार चाहते हो तो मान नहीं मिलेगा, मान चाहते हो तो ठीक है मान मिलेगा, आपको गद्दी पे बैठा के आपकी आरती उतारी जाएगी, लेकिन लोग दूरी बना के रहेंगे, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना रहेगा, जिसको कहते हैं सम्मानजनक दूरी। तो वो सम्मानजनक दूरी सम्मान में बनती। लेकिन जहां प्रेम और वात्सल्य हो वहां फिर वो ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए। अब तो भगवान ने सोचा मैया जान जाएगी मैं भगवान हूं, तब तो सब लीला ही बिगड़ जाएगी। तो मैया अपना काम करती तो मैं भी अपना काम कर लेता, लेकिन मैया तो भगवान को गोद में लिए बैठी थी। तब भगवान ने क्या किया, बोले अपने वजन को बढ़ाया। गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान का वजन इतना बढ़ गया, बढ़ क्या गया, भगवान तो जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन यशोदा रानी को अनुभव हुआ कि मेरा लाला अब तो बहुत वजनी हो गया। थक गई यशोदा रानी। साल भर के कन्हैया थे, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे तो फिर माताएं बहुत देर तक उनको गोद में लेके नहीं बैठ पाती, उतार देती, बोले चलो बैठो थक गए हम, कहाँ तक तुमको ढोएं। मैया की गोद में भगवान बैठे थे, इतना वजन हो गया भगवान का। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। सुखदेव जी कहते हैं राजन न सेहे गिरिकूटवत। यशोदा रानी को सहन नहीं हुआ इतना वजन, मैं थक गई, अपनी गोद से उठा करके जमीन में बैठा दिया। बोले खेलो अब तुम, कब तक मैं तुमको लेकर के बैठी रहूं। भगवान ने मन में कहा मैया मैं तो यही चाहता था। मैया ने कन्हैया को बैठा दिया आंगन में और चली गई भंडार घर की ओर कुछ काम देखने के लिए। घर में बहुत सारे काम भी रहते हैं। उसी समय तृणावर्त आया, आंधी बवंडर के रूप में जोर जोर की हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी। गर्मी के दिन में जो बवंडर चलता है, उस बवंडर में पन्नी, कागज, प्लास्टिक ऐसे ऐसे घूमता है आकाश में, उसी को बवंडर कहते हैं। बात चक्र, उसी को कहते हैं तृणावर्त। उस आवर्त में, उस चक्कर में तृण पड़ जाए, घास पड़ जाए तो वो भी उड़ने लगती। वो दैत्य उसी रूप में आया और उसी आवर्त में भगवान को लपेट कर लेकर आकाश में उड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि दैत्यो नामना तृणावर्तो कंस भृत्य प्रणोदितः। ये कंस का अनुचर तृणावर्त चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान को लेकर आकाश में चला। जब ऊपर लेकर के चला गया तो भगवान ने सोचा यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं, न यहाँ मैया है, न गैया है, न भैया है, कोई नहीं है। यहाँ तो फ्री स्टाइल में दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने लपक करके उसका गला पकड़ लिया तृणावर्त का और दबाया ऐसे। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचन। इतनी जोर से उसके गले को, टेटू को दबाया भगवान ने कि आंखें फक से बाहर आ गई। मुख से खून की उल्टी करने लगा और उठा करके उस दैत्य को भगवान ने एक पत्थर की शिला पर पटक दी और फिर भगवान आकर के वहीं बैठ गए। बालकृष्ण लाल मैया यशोदा ने देखा, आंधी शांत हुई, देखा लाला को और देखा एक दैत्य मरा पड़ा है थोड़ी दूर पर आंगन में एक शिला पर। मैया को बड़ी चिंता हुई। नंद बाबा को बुलाया और फिर उसे भी सरजू जी वो जमुना के किनारे भेजा, उसका भी अंतिम संस्कार हुआ। यशोदा रानी ने नंद बाबा से कहा बाबा मुझे बहुत डर लगता, कोई उपाय करो।
मैं क्या करूं। उस दिन पूतना आ गई, मेरे लाला को ले गई। उस दिन सक्टासुर आया, बैलगाड़ी अपने आप आकाश में उछल गई। आज पता नहीं कहां से ये दैत्य आया, मेरे आंगन में मर गया। यशोदा रानी कहती, बाबा इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे घर में आकर मरते। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी, कहीं जाकर के क्यों नहीं मरते। लेकिन कौन बतावे यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये कहाँ जाएंगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके फिर पूजन पाठ हवन शांति सब कुछ कराया, तब मन में शांति हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन, ये सब भगवान की बाल लीलाएं हैं। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को दूध पिला करके गोद से उतार करके सामने खड़ा कर दिया। कन्हैया जब तक ब्रज में रहे 10 वर्ष तक, तब तक भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने अपनी मैया का ही दूध पिया। दूध तो मैया का ही पीते भगवान। गाय के दूध का दही माखन खाते और दूध तो मैया का ही पीते भगवान। दूध पिलाने के बाद मैया ने कन्हैया को गोद से उतार दिया, कहा अब तुम खेलो। प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम। पेट भर गया, लेकिन फिर भी मां के स्तन को छोड़ नहीं रहे थे। मुख से मां के स्तन को भगवान गोविंद पकड़े हुए हैं और टुकुर टुकुर मां को निहार रहे थे। यशोदा रानी ने कहा, पेट भर गया फिर भी तू छोड़ता नहीं, दिन भर तुझे बैठकर मैं दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। धीरे से गाल पर एक प्यार की चपत लगाई और गोद से उतार करके सामने खड़ा कर दिया। बोले अब खेलो। भगवान श्याम सुंदर का मन था कि मैया भी मुझे गोद में लेकर मेरा दुलार करे, लाड करे। भगवान ने मन में सोचा, इनका दूध पीने के लिए मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके आ गया, क्या मेरे पास दूध की कमी थी। दूध के समुद्र में ही भगवान का निवास, क्षीर सागर। भगवान मन में सोचते हैं, इनको सुख देने के लिए, इनको पुत्र सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मैं इनका पुत्र बना और मैंने अपना क्षीर सागर छोड़ दिया, वैकुंठ छोड़ दिया। और इनको मेरी चिंता नहीं है, इनको घर के काम की चिंता। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने मन में विचार किया, जब कोई वस्तु व्यक्ति को बहुत सुलभ हो जाती है ना, तो व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझ पाता। किसी वस्तु की अत्यंत सुलभता और अत्यंत दुर्लभता दोनों उस वस्तु के महत्व को समाप्त कर देती। कोई वस्तु बहुत सुलभ हो जाए, उसका महत्व नहीं रह जाता। दूर से आने वाले लोग गंगा में जाकर के स्नान करते हैं और पवित्र पात्र में कमंडल में गंगा जल लेके अपने घर जाते हैं। और गंगा किनारे रहने वाले वहीं शौच करके जाके गंगे में शौच निपटते, उनके लिए महत्व नहीं। क्यों? बोले अत्यंत सुलभ होने के कारण उसकी महिमा को नहीं समझ पाते। अत्यंत सुलभता भी वस्तु के महत्व को घटा देती। ये भगवान इतने दुर्लभ क्यों हैं? भगवान इसीलिए दुर्लभ है, तभी भगवान का महत्व है। जब तुम चाहो तब भगवान तुम्हारे पास आ जाए, बुलाओ हे राम जी आओ, तो राम जी हाँ बोलो भैया क्या बात है, आ जाए तुरंत। तुम बुलाओ कृष्ण भगवान कहाँ हो, बोले कृष्ण भगवान आ जाए, बोले हाँ बताओ बेटा क्या बात है। अगर ऐसी सुविधा हो जाए, इतनी सुलभता भगवान की हो जाए, तो बोले तो भगवान का भी महत्व खत्म हो जाएगा। भगवान मिलेंगे और पूछेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, तो व्यक्ति कहेगा रुको थोड़ी देर बाद आते हैं तब बताएंगे, ये नहीं कहेगा। अत्यंत सुलभता भी वस्तु के महत्व को घटा देता है और अत्यंत दुर्लभता भी। अत्यंत दुर्लभ होने पर वो वस्तु अनुपयोगी हो जाती। तो भगवान ने सोचा मैं इतना सुलभ हो गया, इसीलिए मेरी इतनी अवहेलना, तो आज मैं बता ही दूं मैं कौन हूं। और भगवान ने क्या किया? बोले मैया के सामने खड़े थे, मैया बैठी थी,
मैया बैठी थी तो मैया के मुखमंडल के बराबर खड़े होने पर भगवान 1 वर्ष के भगवान थे। खड़े हुए तो मैया के मुख के बराबर समकक्ष, और सामने मुख खोलकर भगवान कृष्ण ने जम्हाई ली, जृंभण किया। मुखम लालयतीम राजन जिम्भ्रतो ददृशे इदम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान गोविंद कृष्ण ने जब जम्हाई ली, मैया ने देखा, लाल जी ने अपना मुख खोला और मुख खोल करके जब जम्हाई ली तो मैया यशोदा ने देखा लाल जी के मुख में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे, अनंत अनंत ब्रह्मांड सब कन्हैया के मुख में दिखाई पड़ने लगे। खम रोदसी ज्योत रनी कमाशा सूर्येन्दु बन्हि स्वसनाम्बुधीश्च दीपान नगास्तद्दुहृतिर्बनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। स्थिर जंगम, चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी। अब तो यशोदा रानी थर थर कांपने लगी, ये क्या, ये मेरे लाला के मुख में पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र ये सब कहां से आ गए। अब इन कथाओं को सुनकर के आज का तार्किक व्यक्ति कहता है ये कहानी है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटे से बच्चे के मुख में ये पर्वत, पहाड़, समुद्र कैसे दिख सकता है। बोले पहली बात तो ये किसी साधारण बच्चे की बात नहीं है, ये अद्भुत बालक की बात है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, भगवान की लीला है। और भगवान के सामर्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं है। भगवान की लीला में कुछ भी असंभव नहीं। ये असंभव शब्द भगवान के यहां प्रयुक्त ही नहीं होता। भगवान के लिए असंभव, जब भगवान कोई काम न कर सके तो फिर भगवान किस बात। भगवान का मतलब ही होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जो सब कुछ कर सके, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, जो किसी काम को कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वही तो भगवान है। जो सब कुछ कर ले वो भगवान, और जो कुछ कर सके वो जीव, और जो कुछ न कर सके वो जड़ माया। जो जड़ वस्तु है वो कुछ नहीं कर सकती। जड़ की अपेक्षा ये जीव चेतन है, जीव कुछ कर सकता है। और भगवान, बोले भगवान सब कुछ कर सकते। यही तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान के मुख में सब दिखा। यशोदा जी व्याकुल हो गई। हमारे स्वामी जी उत्तर दिया करते थे इसका कि देखो, भगवान की सामर्थ्य में संदेह नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आज का मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने विज्ञान से इतना बड़ा यंत्र बनाया जिसका नाम मोबाइल है, और उसी मोबाइल में सारी दुनिया दिखती है, पर्वत भी दिखता, समुद्र भी दिखता, ट्रेन भी दिखता, हवाई जहाज भी उड़ती है, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको दिखता है। जब मनुष्य के बनाए हुए एक यंत्र में इतनी शक्ति है कि सारी दुनिया उसमें दिख सकती है, तो सारी दुनिया बनाने वाला अपने मुख के अंदर सारी दुनिया दिखा रहा है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या संभव है? सब कुछ दिखाई पड़ा। मैया यशोदा तो व्याकुल हो गई। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथुः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यशोदा रानी तो थरथर कांपने लगी। भगवान ने देखा मेरी मैया बड़ी भोली भाली है, ये मेरी वेदांत लीला देखकर, ये विराट लीला देख करके कहीं पागल हो गई, तब तो खेल ही बिगड़ जाएगा। तुरंत भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। माया जब समेट ली, फिर हिम्मत करके यशोदा रानी ने आंख खोला, देखा तो कहीं कुछ नहीं। फिर तो मैया ने कन्हैया के मुख को पकड़कर उंगली डाल करके मुख के अंदर चेक किया पूरा। अभी तक इसमें पर्वत दिख रहा था, पहाड़ दिख रहा था, अभी कुछ नहीं। इधर झांक करके देखा, इधर झांक करके मुख में देखा,